बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये लास्ट 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 6.5 के। आखिरी 3 क्वेश्चन हैं, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, यानी वर्ड्स प्रॉब्लम जिनको हम कहते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है इफ़ v इज़ इक्वल टू √GL/2π देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v when L is equal to 150, G is equal to 32.16, pi is equal to 3.142। इस अंदाज में क्वेश्चन जो है ये आपको गिवन है बुक के ऊपर, तो हमने इसको सॉल्व करना है। देखें, ये एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी जो है वो लॉगरिथम्स के लॉज की है, यानी जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़े हैं, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है। तो उसी तरीके से इसने होना है। तो मतलब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है v इज़ इक्वल टू GL √GL। अब g की वैल्यू चूँकि हमें गिवन है, यहाँ पे हम g की जगह लिख लेंगे 32.16 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के l की वैल्यू भी हमें गिवन है 150, वो हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ये स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको बड़ा कर लेते हैं फुल इसके तक, और ओवर में 2 पाई है, पाई की जगह जो है 3.142 ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, ये वैल्यूज़ हमने इनकी यानी ये जो v की वैल्यू है GL/2π, यहाँ पे इनके g की, l की और पाई की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सबसे पहला काम ये किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम 2 काम करेंगे। एक तो ये करते हैं कि दोनों साइडों पे लॉग लिख लेते हैं, यानी इस साइड पे भी लॉग लिख लेते हैं, इस साइड पे भी लॉग लिख लेते हैं। दूसरा काम हम साथ ही ये करते हैं कि ये स्क्वायर रूट का साइन जो है ना ख़त्म कर देते हैं। स्क्वायर रूट का जब साइन ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, मतलब 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लगा देंगे 1/2 और बाकी 32.16 मल्टीप्लाई बाय 150, बिल्कुल ऐसे लिख लिया। और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, मतलब 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर रूट की वैल्यू ख़त्म कर दी, ठीक है। अब दोनों साइडों पे लॉग भी लिख चुके, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह हम लॉग का कानून लगाएंगे, लॉ यूज़ करेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम 1/2 जो है ये हम स्टार्ट में लिख लेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, लॉग 32.16 एज इट इज़, ठीक है जी। और इसी तरह प्लस लगाएंगे लॉग 150 और माइनस लगाएंगे लॉग 6.284। तो यहाँ पर मैंने लॉग को इस तरह, और एक काम और करना है वो ये कि यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करने हैं, क्योंकि ये जो 1/2 है, 1/2 जो है इन सब की होल पावर है, तो इसलिए आपने ब्रैकेट यूज़ करते हुए 1/2 को फुल बाहर रखना है। अब आप अंदर लॉग ले लें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद हैं, आप लॉग लें, लॉग 32.16, ठीक है। तो इसका लॉग लें, कैलकुलेटर पकड़ा दें ज़रा मुझे। तो लॉग 32.16 का पहले लॉग लेंगे, फिर लॉग 150 का लॉग ले लेंगे, फिर लॉग 6.284 इसका लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो आइए लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, आप भी साथ से चेक करते रहें। तो पहली वैल्यू है लॉग 32.16, तो ये हमारे पास लॉग आ गया 1.5073 प्लस उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं लॉग 150। लॉग 150 आ गया हमारे पास 2.1761। उसके बाद माइनस लॉग 6.284, तो ये हमारे पास आ गया 0.7982। तो ये मैंने इनके लॉग ले लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब क्या करें, 1/2 एज इट इज़, तो इन सब को हम प्लस माइनस कर लेते हैं। मसलन पहली वैल्यू है 1.5073 प्लस 2.1761 माइनस 0.7982। तो इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 2.8852, ठीक है जी। अब चूँकि यहाँ पे बाहर 1/2 भी है, तो अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरह हमारे पास log x का log v का आंसर आ जाएगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4426। अब आपको पता है कि आपने चूंकि v की वैल्यू फाइंड करनी है तो log उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो जब आप log को उधर लेके देंगे तो v इज़ इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा इसका, यानी 1.4426। इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग, तो ये हमारे पास आ गया 27.71। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। इसको आप बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लें तो आपका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें लिखा है इफ़ h इज़ इक्वल टू L स्क्वेयर RT ओवर 4.2 फाइंड h। ये फाइंड करना है जबकि हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। व्हेन L इज़ इक्वल टू 1.3, R is equal to 6.7 and T is equal to 25। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब ये वैल्यूज़ हम सबसे पहले जब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन इसका लिखते हैं, तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मतलब L हमें दिया 1.3, तो हम यहाँ पे 1.3 इसकी पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे L क्या स्क्वायर है, यहाँ पे L के ऊपर पावर 2 है। उसके बाद मल्टीप्लाई फॉर्म R की वैल्यू लिख लेंगे जो कि 6.7 है, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा। और नेक्स्ट में है T की जगह 25 लिख लेते हैं, ओवर में 4.2 दिया हुआ है। अब ये देखिए क्वेश्चन सारा जो है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पीछे हम करके हैं, सारा क्वेश्चन उसी फॉर्म में बन गया। ठीक है जी। तो अब हमने बाकी सारा प्रोसेस जो है वैसे ही करना है जैसे कि ऑलरेडी हम जो है ना पहले क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स में कर चुके हैं। मतलब सबसे पहला काम, दोनों साइडों पे लॉग लिख लें। इधर भी लॉग लिख लिया, इधर भी लॉग लिख लिया है। 1.3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 6.7 है, मल्टीप्लाई बाय 25 है, ओवर में 4.2 है। फिर लॉग का कानून लगा देंगे। लॉग आप जानते हैं कि ये इसमें पावर है, लॉग में जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। 2 शुरू में आ गया, 2 log 1.3 प्लस log 6.7 प्लस log 25 ओवर की वजह से माइनस log 4.2। अब इनके log ले लेते हैं 2 एज इट इज़। तो सबसे पहले 1.3 का हम log लेंगे, log 1.3, तो ये हमारे पास आ गया 0.1139, 0.1139 ये हमारे पास निकला है। फिर नेक्स्ट में log 6.7 ले लेते हैं, 6.7, तो ये हमारे पास आ गया 0.8261 प्लस 25 का log ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1.3979। नेक्स्ट में माइनस log 4.2 का log ले लेते हैं, 4.2, तो ये हमारे पास आ गया 0.6232। तो इस तरह मैंने एक फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ फटाफट मैंने इनके log ले लिए। ठीक है, लॉग लेके अब सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, बाकी सारी वैल्यूज़ प्लस माइनस करके आप एक सिंगल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले 0.1139 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास 0.2278 आ गया। इसी के अंदर मैं कर लेता हूँ प्लस 0.8261 प्लस 1.3979 माइनस 0.6232, तो इसको इक्वल किया तो ये हमारे पास आ गया 1.8286। ये हमारे पास निकला है। अब चूँकि ये आ रहा है हमारे पास log h, हमने चूँकि ओनली h की वैल्यू फाइंड करनी है, log उठाएं उधर ले जाएं, उधर जाके ये एंटी लॉग
एंटी लॉग आपने फाइंड करना 1.8286 का। तो इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.39 जो है ये हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको अकॉर्डिंग टू बुक आप चेक कर लीजिए, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अब स्टूडेंट इसकी बारी है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड h व्हेन h इज इक्वल टू v ओवर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, ये हमारे पास जो है वैल्यू गिवन है। अच्छा, इसमें अब हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है वो हम देख लेते हैं। मसलन हमें है जी यहाँ पे गिवन v इज़ इक्वल टू 1190, ओके, और r जो है वो है हमारे पास 83.6 और स्मॉल r है हमारे पास 62.4 और लास्ट वन है जी पाई जो है वो है 3.14। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये वैल्यू जो गिवन है ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहला काम, h इज़ इक्वल टू v की जगह 1190 पुट कर दिया, पाई की जगह 3.14 गिवन है, r की जगह हमारे पास 83.6 और इसके ऊपर स्क्वायर है, पावर 2 है, वो पावर 2 लिख लेंगे, माइनस स्मॉल r की जगह हमारे पास 62.4, इसकी भी पावर 2 गिवन है। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। लेकिन यहाँ पे आपने एक काम करना है, वो ये कि 3.14 लिख के तो इसके आगे आपने एक ब्रैकेट यूज़ करनी है। वो ब्रैकेट क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्रैकेट मौजूद है जिसके अंदर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, उसके लिए अलग एक ब्रैकेट शो करनी है। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल लॉगरिथम मेथड के साथ, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगला स्टेप ये किया करते हैं कि दोनों साइडों पे लॉग लिख लेते हैं। तो हम लॉग लिखेंगे यहाँ पे 1190 भी ऐसे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर ले लेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे हम यूँ कर लेते हैं 3.14 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसका स्क्वायर आ जाएगा 83.6 का स्क्वायर हम लेंगे, 83.6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6988.96 माइनस 62.4, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 3893.76। ठीक है, ये हमने इनके स्क्वायर ले लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, चूंकि इन दोनों के बीच में है माइनस, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। लॉग ऐसे रहने दें, ऊपर ये 1190 भी ऐसे रहने दें, 3.14 भी ऐसे रहने दें, जबकि इन दोनों को आपस में हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास है 6988.96, ठीक है जी, माइनस 3893.76, तो ये हमारे पास आ गया 3095.2, ये जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके ऊपर लॉग का प्रोसेस करना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे? हम लॉग का कानून लिखेंगे, तो लॉग 1190 माइनस लॉग
3.14 माइनस लॉग 3095.2। ये मैंने लॉग के जो ना लॉग का कानून जो है वो यूज़ कर लिया। लॉग ये वैल्यू माइनस लॉग ये वैल्यू प्लस माइनस लॉग ये वैल्यू आना प्लस था, लेकिन ओवर के नीचे है माइनस आएगा। अब इनके लॉग ले लेते हैं, क्वेश्चन को हम इस तरफ हल कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम लॉग 1190 का लॉग लेंगे। लॉग 1190 इसका लॉग लिया, ये हमारे पास आ गया 3.0755 माइनस नेक्स्ट लॉग ले लेते हैं, वो है लॉग 3.14, तो इसका लॉग आ गया हमारे पास 0.4969 और फिर लास्ट वन जो वैल्यू है हमारे पास उसका लॉग ले लेते हैं 3095.2। तो इसका जैसे ही हमने लॉग लिया तो ये आ गया हमारे पास 4907, ये इसका लॉग हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे। पहली वैल्यू है 3.0755 माइनस 0.4969 और माइनस 3.4907। ये सारी वैल्यूज़ मैंने जब यहाँ पे लिख ली, इसको इक्वल किया तो हमारे पास ये आ रही है वैल्यू माइनस के अंदर माइनस 0.8521। तो स्टूडेंट चूँकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग उठाए उधर ले जाए, उधर जाके एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग है माइनस 0.8521, इसका हम लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो शिफ्ट लॉग दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया 0.1405। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आई थिंक यही होगा जी। 0.12 आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे 14 है। 12 पॉइंट के अंदर राउंड ऑफ करते हुए आंसर ये हमारा सही है, इतना फ़र्क आ सकता है। तो स्टूडेंट इस तरह ये जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप इसको अच्छे से मतलब जो है इन क्वेश्चन को खुद करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।